हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी टीचिंग लर्नर्स फैमिली को 1000 के पार पहुंचा दिया और आगे ही आप ऐसा सहयोग बना के रखेंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। ओके, तो इस समय हम क्या चल रहे हैं, हम केवीएस मिशन पे चल रहे हैं। केवीएस मिशन हमने जो आपका स्टार्ट किया है, एक एपिसोड स्टार्ट किया है, इसका हम एपिसोड नंबर 3 आज पढ़ेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी केवीएस का फॉर्म नहीं भरा है तो डेट बढ़ गई है आपकी, 2 जनवरी तक हो गई है। और हाँ, जिन्होंने नहीं भरा है प्लीज़ केयरफुली भरिएगा, क्योंकि चांस करेक्शन के आते हैं ना आते हैं उस पर मत रहिएगा। क्योंकि कोई भी फॉर्म भरिए आप अपना, तो आप खुद से उससे चेक करके ही सबमिट करिए, क्योंकि ऐसा कोई भी फॉर्म नहीं है जिसमें चेक करने के लिए ऑप्शन नहीं आता है। एडिट करने का आता है, चेक करने का आता है, उसके बाद ही फाइनल सबमिशन होता है। तो प्लीज़ केयरफुली देख के अच्छे से भरिए, क्योंकि अगर आप किसी को देते हैं, किसी के ऊपर इतना भी विश्वास मत करिए कि आपका फॉर्म वो भरे, तो आप चेक मत करिए। क्योंकि साइबर कैफे पे भी है तो आप एक एक चीज़ों को चेक करिए, क्योंकि बात 1500 की या फॉर्म भरने की नहीं है, बात आपके कैरियर की है। ओके, तो चलिए इन सभी चीज़ों को आई होप आगे आप ध्यान रखेंगे। तो फॉर्म भरने में कोई कोताही नहीं, अच्छे से भरिए, खुद से चेक करिए। आप नहीं भर पाते हैं कहीं भी भरवाइए, लेकिन चेक आपको खुद ही करना है। तो हम आज बात करते हैं कि हमने कल बात की थी कि जाइड की बात की थी और लोगों की बात कर ली थी। आज हम देखेंगे केंद्रीय विद्यालय की संरचना के बारे में। और ये आपकी जो छोटी छोटी वीडियोज़ हैं, ये आपके आगे तक बहुत ज़्यादा काम आएंगी। आपके हो सकता है एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाए या इंटरव्यू में पूछे जाए कहीं भी। तो प्लीज़ छोटी सी आप डायरी या छोटी सी कॉपी बना के इन सभी चीज़ों को नोट करिएगा। ओके, छोटी छोटी वीडियो इसीलिए हम ला रहे हैं, 5-6 मिनट की मैक्सिमम आपकी जाएगी। तो इसीलिए इन सभी चीज़ों को देखते रहिए और सपोर्ट करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए। चलिए हम आज देखते हैं कि केंद्रीय विद्यालय की संरचना क्या है। तो केंद्रीय विद्यालय की संरचना 3 स्तर पर बांटी गई है, केंद्रीय स्तर पर, एक क्षेत्रीय स्तर पर और एक स्थानीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, इन सभी पॉइंट को। और देखिए, केंद्रीय स्तर पर जो संरचना है इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। एक होता है सामान्य निकाय और एक प्रशासनिक निकाय। तो सामान्य निकाय होता है, इसमें कौन कौन होते हैं? एक उच्च अधिकारी होते हैं और यहाँ जो चेयरमैन होता है, मंत्री होता है। पहले होता था MHRD का मंत्री। ओके, MHRD का मंत्री होता था, लेकिन अब क्या कर दिया है, MHRD का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इसलिए हम चेयरमैन किसको बताएंगे? शिक्षा मंत्री को। ओके, तो यहाँ पे हम शिक्षा मंत्री लिख देते हैं, केंद्र शिक्षा मंत्री। ओके, शिक्षा मंत्री। तो यहाँ पे चेयरमैन कौन हो जाएगा? केंद्र शिक्षा मंत्री। और यहाँ पे जो राज्य मंत्री होते हैं इन्हें डिप्टी चेयरमैन के पद पर रखा जाता है। और जो सदस्य होते हैं, कुछ अन्य सदस्य भी होते हैं, उन्हें अनेक क्षेत्र के जो मंत्री होते हैं उन्हें अन्य सदस्य के उस पर रखा जाता है। तो इन चीज़ों को एक बार आप और ध्यान में रखिए। केंद्रीय स्तर पर जो संरचना है, केंद्रीय स्तर पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, सामान्य निकाय और प्रशासनिक निकाय। इसमें कौन कौन होता है? इसमें होते हैं आपके इसके अंतर्गत उच्च अधिकारी। ओके, और चेयरमैन यानी कौन होता है? शिक्षा मंत्री होता है। और यहाँ पे जो आपके इसमें जो राज्य मंत्री होते हैं इन्हें डिप्टी चेयरमैन के पद पर रखा जाता है, डिप्टी चेयरमैन के पद पर। और जो अनेक क्षेत्र के मंत्री होते हैं उन्हें अन्य सदस्य के उसमें रखते हैं, यानी कि अन्य सदस्य कौन होता है? ये अनेक क्षेत्र के मंत्री होते हैं। तो आपका सामान्य निकाय कंप्लीट हुआ। तो इन सभी पॉइंट को नोट करिएगा। फिर अगला देखते हैं प्रशासनिक निकाय। प्रशासनिक निकाय में 11 सदस्य होते हैं। ओके, प्रशासनिक निकाय में जो है आपके 11 सदस्य होते हैं, इनकी संख्या याद रखिएगा। एक आपका कमिश्नर होता है, 5 उप कमिश्नर, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और 3 अन्य सदस्य होते हैं। ओके, कौन कौन होता है? 1 कमिश्नर, 5 उप कमिश्नर, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और 3 अन्य सदस्य। तो ये हो गया आपका प्रशासनिक निकाय। और प्रशासनिक निकाय में एक चीज़ और याद रखिएगा, इसमें 3 अन्य समितियां भी होती हैं। कौन कौन सी समिति? इसमें होती है एक वित्त समिति, निर्माण समिति और सलाहकारी समिति। 3 समितियां होती हैं। एक वित्त समिति, यहाँ पे लिख देते हैं वित्त समिति, निर्माण समिति और सलाहकारी समिति। सलाहकारी। तो इन सभी चीज़ों को नोट करिएगा। ये समितियां इसके अंतर्गत, इन समितियों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि अभी समय है हमारे पास और हम चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। क्योंकि हमें इसके लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप क्लास में ही पढ़िए और वहीं नोट करिए और वहीं छोड़ दीजिए, आपको चीज़ें यहाँ पर याद हो जाएंगी। तो केंद्रीय स्तर पर जो है ये प्रशासनिक स्तर की समितियां हैं, इनको याद रखिएगा ये चीज़। तो हमने पहले क्या किया, केंद्रीय स्तर पर कंप्लीट कर लिया। सामान्य निकाय और स्थानीय निकाय 2 भागों में बांटा गया है। सामान्य निकाय में कौन कौन आते हैं? उच्च अधिकारी, एक चेयरमैन आता है इन्हें शिक्षा मंत्री, और जो राज्य मंत्री होते हैं इन्हें डिप्टी चेयरमैन के पद पर रखा जाता है। और जो अन्य सदस्य होते हैं अनेक क्षेत्र के मंत्री होते हैं। प्रशासनिक निकाय की बात करें तो उसमें 11 सदस्य होते हैं, 1 कमिश्नर, 5 उप कमिश्नर, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और 3 अन्य सदस्य होते हैं।
तो 5 1 6 2 8 3 11 यानी कि कुल मिला के 11 सदस्य। और इसके अंतर्गत 3 समितियां भी बनाई गई, वित्त समिति, निर्माण समिति और सलाहकारी समिति। इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। फिर हम आगे आते हैं क्षेत्रीय स्तर पर। दूसरा हमारी संरचना क्या है केंद्रीय विद्यालय की, क्षेत्रीय स्तर पर। तो इसमें क्या होते हैं, उच्च अधिकारी होते हैं और 3 शैक्षिक अधिकारी होते हैं और अन्य कर्मचारी होते हैं। कौन? उच्च अधिकारी होंगे, 3 शैक्षिक अधिकारी होंगे और अन्य कर्मचारी होंगे। तो जो है क्षेत्रीय स्तर पर जितनी भी सीबीएसई परीक्षाओं का गठन किया जाता है तो उनका सफल निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य ये अधिकारी करते हैं। जो ये सारे अधिकारी हैं ये किसका क्रियान्वयन करते हैं? सीबीएसई की परीक्षाओं का सफल निर्माण एवं क्रियान्वयन की जिम्मेदारी इन अधिकारियों के ऊपर होती है। जो क्षेत्रीय स्तर पर अधिकारी हमारे होते हैं, उच्च अधिकारी और शैक्षिक अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं, इनके उस पर जाती है कि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो पाए, इसका सफल क्रियान्वयन हो जाए, सफल निर्माण हो जाए। तो सीबीएसई की परीक्षाओं का अगर पूछा जाए आयोजन क्षेत्रीय स्तर पर कराया जाता है तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है कि ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्षेत्रीय सीबीएसई परीक्षाओं का आयोजन वो किस स्तर पे होता है, किस संरचना के स्तर पर होता है, तो क्षेत्रीय स्तर पर होता है। फिर आगे हम देखते हैं स्थानीय स्तर। ओके, और जो इसका उत्तरदायित्व है तो इन सब पे हो जाता है। फिर हम देखते हैं स्थानीय स्तर पर। तो यहाँ देखिए क्या होता है, जो स्थानीय स्तर की शिक्षा होती है तो यहाँ पे क्या होता है, जो केवीएस द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्माण कराया जाता है। अगर पूछा जाए कि केवीएस के द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्माण किस स्तर पर कराया जाता है, तो स्थानीय स्तर पर कराया जाता है। और यहाँ पर मुख्य तौर पर ये भूमिका कौन निभाता है? जिलाधिकारी निभाते हैं। और यहाँ पर जिलाधिकारी जो है मुख्य तौर पर भूमिका निभाते हैं। तो आई होप आपको ये संरचनाएं समझ में आ गई होंगी। हम एक बार और पढ़ते हैं। देखिए, केंद्रीय विद्यालय की संरचनाओं को हमने 3 भागों में बांटा है, केंद्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर। केंद्रीय स्तर पर 2 भागों में बांटा है, स्थानीय निकाय, सामान्य निकाय और प्रशासनिक निकाय। सामान्य निकाय में कौन कौन आता है? उच्च अधिकारी, चेयरमैन और राज्य मंत्री जो होते हैं उप डिप्टी चेयरमैन के पद पर होते हैं, और सदस्य अन्य क्षेत्र के जो मंत्री होते हैं वो सदस्य होते हैं। और प्रशासनिक निकाय में 11 सदस्य होते हैं, 1 कमिश्नर, 5 उप कमिश्नर, 2 ज्वाइंट कमिश्नर और 3 अन्य सदस्य। और यहाँ पे जो 3 समितियाँ होती हैं प्रशासनिक निकाय में, वित्त समिति, निर्माण समिति और सलाहकारी समिति। फिर अगला आपका क्षेत्रीय स्तर पर होता है। तो यहाँ पे जो भी अधिकारी होते हैं यहाँ पर सीबीएसई परीक्षाओं का सफल निर्माण एवं क्रियान्वयन कराया जाता है। और इनका जो उत्तरदायित्व होता है वो उच्च अधिकारी और शैक्षिक अधिकारी और अन्य कर्मचारियों पर होता है। फिर हम बात करते हैं स्थानीय स्तर पर। तो यहाँ पर क्या होता है, स्थानीय स्तर पर केवीएस के द्वारा विद्यालय प्रबंधन समिति का निर्माण किया जाता है और यहाँ पर मुख्य तौर पर भूमिका जिलाधिकारी निभाते हैं। बस आपका इतना ये था, क्योंकि रोज़ हम एक ही टॉपिक लाके आपका क्लियर करेंगे, ज़्यादा चीज़ें हम नहीं लाएंगे एक वीडियो में। तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अभी हमने इसके उद्देश्य नहीं बताए हैं, इसकी प्रार्थनाएं कौन कौन सी होती हैं, यहाँ पर गीत कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ों को हम जानेंगे। और पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन पूछा था तो आपने जवाब दिया है कि जो विदेश में संस्थाएँ हैं इसकी केवीएस की संस्थाएं हैं काठमांडू में, तेहरान में और मॉस्को में। तो वो कब कब आयोजित की गई थी? तो जो काठमांडू में थी वो कब की गई थी? 1973 में। नेपाल की, अब यहाँ लिख नहीं सकते, रुके चलिए हम ऐसे बता देते हैं। आपका पिछले वीडियो में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है आंसर, किसी ने दिया था, शायद नाम मुझे नहीं याद है। जो नेपाल काठमांडू में थी 1973 में वहाँ स्थापना की गई थी। उसके बाद हम बात करें 1987 में मॉस्को में, और तेहरान में 24 जुलाई 2004 को। ओके, 24 जुलाई या अगस्त शायद था, तो याद रखेगा। तो जो तीनों संस्थाएं थी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहली कौन सी थी? 1973 में नेपाल वाली, नेपाल। फिर 1987 मॉस्को और 2004 तेहरान। तो ये सब डेट को भी याद रखिएगा, सारी डेट भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ आपका ये वीडियो कंप्लीट होता है और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। और ज़रूरी वीडियो हो, प्लीज़ नोट करते रहिएगा, नोट कर करके लिखिएगा। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में वीडियो कैसी लगी, और अधिक से अधिक शेयर करिए लोगों तक। और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टीचिंग लर्नर्स फैमिली को आपने 1000 के पार पहुंचाया। ऐसे ही आप आगे भी सहयोग करते रहेंगे तो हम बहुत ऊंचे स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। तो लास्ट में ये कहना चाहेंगे, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जहाँ से आपको नोटिफिकेशन मिलती है। और ये एपिसोड आपका निरंतर चलता रहेगा कि केंद्रीय विद्यालय की एक एक चीज़ों को हम जान लेंगे यहाँ पे। तो इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।